चलो ले चले तुम्हें। जनजाति का नया पार्ट लेकर आए हैं। अभी 2 दिन से वीडियो नहीं मिल रही थी। इसका रीजन यह है कि अभी रक्षाबंधन चल रहा था, उसमें बिजी थे, तो अब आगे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। गौंड जनजाति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य रह गए थे उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे पीछे हम पढ़ चुके हैं गौंड जनजाति की उपजातियाँ, गौंड जनजाति की अर्थव्यवस्था, व्यापार व्यवसाय के आधार पर और निवास के आधार पर 2 प्रकार से हमने इसकी उपजातियों को डिवाइड किया था। गौंड शब्द का अर्थ क्या हो, गौंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, गौंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ होता है पहाड़। तो इस प्रकार से हम गौंड जनजाति के अन्य जो तत्व थे उससे रिलेटेड वो पढ़ चुके थे। आज मेरे हिसाब से ये लास्ट लेक्चर है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम गौंड जनजाति का यह लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आगे भील जनजाति के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गौंड जनजाति के त्योहार। गौंड जनजाति के त्योहारों में जैसे मैंने गौंड जनजाति के मेले पढ़वाए थे, उसमें क्या एक तो मेघनाथ मेला था जो कहाँ आयोजित किया जाता था। मेघनाथ मेला छिंदवाड़ा जिले में आयोजित किया जाता था। अब इसकी वही त्योहार एक प्रकार से, मेला भी एक प्रकार से त्योहार के समान होता है। जैसे वो भी पर्व, जैसे कोई भी पर्व हो तो 1 साल में एक बार आता है, तो वो भी एक त्योहार जैसा होता है। इसलिए मेघनाथ मेले को भी इसमें त्योहार में काउंट किया जाता है। त्योहार नवाखानी, छेरता, बिंदकी, हरदी और मड़ई। मड़ई एक पर्यटन क्षेत्र है जो वहाँ पड़ता है, सतपुड़ा के पंचमढ़ी में स्थित है, जो उसमें कान्हा नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। तो मड़ई मेला भी इसमें आयोजित किया जाता है। तो मेघनाथ, नवाखानी, छेरता, बिंदकी, हरदी और मड़ई, ये सब में किसके त्योहार हैं, गौंड जनजाति के। अगला आता है गौंड जनजाति के नृत्य। तो गौंड जनजाति एक, मैं बोलूं तो ये प्राचीन जनजाति है और ये क्या नृत्य प्रिय जनजाति है, मतलब कि नृत्य प्रिय, इसको नृत्य बहुत अच्छा लगता है। किस जनजाति को, गौंड जनजाति को। इसके प्रमुख नृत्य कौन से हैं? सबसे पहले कर्मा, सैला, बड़ौनी, सजनी, सुआ, बिरहा, एबातोई, दीवारी और आदि। कौन से नृत्य हैं? प्रमुख नृत्य कर्मा सबसे पहले, सैला, बड़ौनी, सजनी, सुआ, बिरहा, एबातोई, दीवारी आदि। तो ये नृत्य किसकी हैं? गौंड जनजाति की। ठीक है। अगला पॉइंट, गौंड जनजाति में खावल पाता नृत्य मृत्युगान के समय गाया जाता है। वैसे आप अपने इधर तो वैसा होता नहीं है, लेकिन गौंड जनजाति में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसी समय कौन सा गाना गाया जाता है? खावल पाता नामक गाना, मृत्यु गान गाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो मर गया वो ही गाए, वो थोड़ा सी ना गा देगा। मतलब कि मृत्यु के समय कौन सा गाना, वो मृत्यु गान गाया जाता है, कौन सा? खावल पाता नामक। गौंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कर्मा है। यानी कि अगर मैं बोलूं तो इतने सारे जो नृत्य पढ़ चुके हैं उनमें से अगर मुख्य नृत्य की बात करूं, जैसे इसके देवता की बात करी थी तो कौन से थे? बूढ़ा देव, ठाकुर देव, ये सब देवता थे इसके। लेकिन इसके वो मेन माता की बात करें तो कौन सी थी? खैरमाई माता। तो इस प्रकार से इनका अगर प्रमुख नृत्य देखें तो कौन सा है? कर्मा, जो स्त्री प्रधान नृत्य है। यानी कि इसमें ओनली यह नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। तो स्त्री प्रधान नृत्य है जिसका मुख्य यंत्र क्या होता है? मांदर होता है। मांदर जानते हो, वो था बे प्रकार से ऐसे ठोक ठोक कर बजाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मांदर। तो गौंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कर्मा, जिसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदर, जो क्या है? एक स्त्री प्रधान नृत्य। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, गौंड जनजाति का वह कौन सा नृत्य है जिसमें ओनली स्त्रियां भाग लेती हैं, यानी कि केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है, तो वो कौन सा है? कर्मा। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौंड जनजाति के नृत्यों में ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें मांदर वाद्य यंत्र मांदर होता है, तो वो कौन सा है? कर्मा। अब कर्मा विश्व का एकमात्र लोक नृत्य है, समझना, विश्व का एकमात्र लोक नृत्य है या सर्वप्रथम लोक नृत्य है जिसको हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जोड़ा गया है। मतलब कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड जिसका मतलब जिसमें जैसे अगर कोई भी चीज अगर टॉप पर चल रही होती तो उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जोड़ा जाता है, तो वैसे ही कर्मा विश्व का एकमात्र लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जोड़ा गया है। इसे समझना। जैसे गौंड जनजाति के अपन त्योहार पढ़े, मेघनाथ, नवाखानी, छेरता, बिंदकी, हरदी और मड़ई, ये सब किस क्या थे? इसके त्योहार। यानी कि गौंड जनजाति इन त्योहारों को मनाती है। जैसे आप एक तो ये हिंदुओं के त्योहारों को मनाती है, जैसे दशहरा है,
ये सब क्या किसके हैं? हिंदुओं के त्योहार, तो उनको भी मनाती है। उनके साथ साथ इनके कुछ अलग से ही वो होते हैं त्योहार जो हिंदुओं द्वारा नहीं मनाए जाते, लेकिन गोंड जनजाति इनको मनाती है, जैसे मेघनाथ, नवाखानी, छेरता, बिंदगी, हरदी और मड़ई आदि। अगला पॉइंट, गोंड जनजाति के नृत्य। गोंड जनजाति के नृत्य, सॉरी, गोंड जनजाति एक नृत्य प्रिय जनजाति है, मतलब इसको नृत्य अच्छा लगता है। प्रमुख नृत्य कौन से हैं? कर्मा, सैला, बड़ौनी, सजनी, सुआ, बरहा, एवा तोई और दीवारी। ठीक है, बरहा नृत्य कब गाया जाता है? ये मुख्य रूप से बघेलखंड का नृत्य है। ये जब गाया जाता है जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वो इस प्रकार से गाता है, जैसे मैं बोल कर सुनाऊं तो, चलत मुसाफिर मोहे लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, तो इस प्रकार से गाना गाकर सुनाया जाता है इसमें। ठीक है, अब एवा तोई, दीवारी आदि, ये सब क्या है? इसके नृत्य। तो अपन इनको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब नृत्य और लोक नृत्य चित्रकला के संबंधित वीडियो होगी, उसमें पूरे के पूरे नृत्य में गा गा करके पढ़ाऊंगा। आगे आता है गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? कर्मा, जिसके बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूँ, जो एक स्त्री प्रधान नृत्य है जिसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदर। कर्मा विश्व का एकमात्र लोक नृत्य है जिसको किसमें जोड़ा गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जोड़ा गया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, क्योंकि जो डाटा आपको प्रदान किया जा रहा है मुझे नहीं लगता कि कहीं दूसरे यूट्यूब चैनल पर हो। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे अगली वीडियो में हम भील जनजाति को कवर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।